हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम अपने लिए या सेल्स करने के लिए ई बुक्स या वर्कबुक्स का डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा में आसानी के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ई बुक्स की। कोई भी ई बुक अगर आपको बनाना है तो उसमें दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसकी ई बुक आप बनाना चाहते हैं, और दूसरा उसको डिज़ाइन करने का तरीका। तो डिज़ाइन करने का तरीका तो आपके पास कैनवा ने दे दिया है। कंटेंट कहाँ से लाएंगे? कंटेंट लाने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी एक ई बुक बनाना चाहता हूँ मैं, जिसमें मैं चाहता हूँ टॉप 10 सीक्रेट्स ऑफ अर्निंग मनी, कुछ इस तरह से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले ई बुक टाइप करूँगा तो आप देखेंगे ई बुक जैसे कवर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ देखें, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ टॉप 10 वाला कुछ सीरीज़ लेना, तो इसके लिए मैं अलग से टाइप कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास पहले से एक टॉप मार्केटिंग सीक्रेट्स के नाम से एक डिज़ाइन पहले से अवेलेबल है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये एक डिज़ाइन मेरे पास पहले से अवेलेबल हो गया है। अब इस डिज़ाइन को मैं ई बुक की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इस टेम्पलेट को उस साइज़ के हिसाब से ले लिया है। आप चाहें तो A4 साइज़ का आप कस्टम डॉक्यूमेंट लेके उसमें भी आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने पहले से बनाया डिज़ाइन ले लिया है। अब मार्केटिंग सीक्रेट्स के बजाय मैं मनी मेकिंग सीक्रेट्स टाइप करना चाहता हूँ, और इसको थोड़ा सा टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग में रीसेट कर लेता हूँ। इस ऑथर को हटा देता हूँ नाम में, कुछ इस तरह से मैं सब चीज़ें थोड़ी सी अरेंज कर लेता हूँ तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ अगर आप देखें थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। टॉप सीक्रेट्स ऑफ वर्ड यूज़ करना है मुझे साथ में, तो ऑफ के लिए मैं यहाँ से इसी के साथ ऑफ वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, और हल्का सा इसको मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, तो टॉप सीक्रेट्स ऑफ मनी मेकिंग एग्जाम्पल लिया है मैंने, जस्ट एक ई बुक की तरह इसे बनाना है मुझे। तो अब मैं, ये फर्स्ट पेज है मेरा, मैंने फर्स्ट पेज ही टेम्पलेट में से लिया था। ऐड पेज करूँगा तो आप देखेंगे बैकग्राउंड इसी फॉर्मेट के साथ यहाँ अवेलेबल हो गया है। यहाँ मुझे अपना ई बुक का दूसरा पेज रखना है, जो कि एक इंडेक्स पेज हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास 5 पेजेस हैं, तो यहाँ पे 5 नॉर्मल सी बात है पेजेस आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स करता हूँ यहाँ पे मैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और ये कर देता हूँ इंडेक्स पेज, और इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ ऊपर की तरफ। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसे नाम रख सकते हैं आप। फिर से टेक्स्ट एक मुझे चाहिए, और सिंपल वाला टेक्स्ट चाहिए सब हेडिंग के लिए। इसे बोल्ड हटा देता हूँ मैं, और थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ये सब समझाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अब नंबर 1 टाइप कर देता हूँ, बेस्ट वेज। सेकंड नंबर है इजी वेज, और थर्ड मान के चले हार्ड वेज। तो 3 तरीके मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। अब ये समझिएगा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया है। अब ये वाला पेज इंडेक्स, ये फर्स्ट पेज हो गया हमारा, ये इंडेक्स पेज हो गया। इसके बाद मेरे पास यहाँ शुरू होगा हमारा बेस्ट वे। तो अब बेस्ट वे के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ लिखना है ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स करूँगा फर्स्ट, मैं टाइप कर देता हूँ बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब आप कहेंगे कंटेंट कहाँ से आएगा? आपको सिर्फ टॉपिक का नाम पता होना चाहिए, और फिर आपको थोड़ी सी उसकी अगर नॉलेज है तो फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ करके इस कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ मैं प्रॉम्प्ट दूंगा चैट जीपीटी को, लिस्ट एनी 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन ईजी वे। तो ये मैं एंटर करता हूँ। सिर्फ आपको टॉपिक का पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा आपके पास चैट जीपीटी। तो ये मेरे पास आना शुरू हो गया है 10 वेज। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से 5 चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 5 आइटम्स। अब देखिए, आपको आपके टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप अगर कंप्यूटर की ई बुक तैयार कर रहे हैं तो मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि
ई बुक कंप्यूटर से रिलेटेड बेचना चाहते हैं, आईटी से रिलेटेड, क्या वो कीवर्ड्स बेस्ड है, शॉर्टकट्स हैं आपके, कोई टॉपिक के ऊपर ई बुक है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें पहले से आपको पता होनी चाहिए आप करना क्या चाह रहे हैं। मैंने एक ई बुक मनी मेकिंग के लिए बनाई है, तो यहाँ पे मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं बॉडी टेक्स्ट के लिए ये ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करके वो सारा का सारा कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके यहाँ से थोड़ा छोटा कर लूँगा कंटेंट को, ताकि थोड़ा सा ये मुझे साफ साफ दिखाई दे। अलाइनमेंट इसका लेफ़्ट कर देता हूँ और इसको अभी मैं और छोटा कर सकता हूँ, और इसको इस तरह से सेटअप करता हूँ कि ये देखने में सुंदर लगे। तो देखिए ये बेस्ट वेज ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन हो गया, और उसके बाद मेरे पास ये आ गया मेरे पास पैराग्राफ फर्स्ट वाला। तो ये मेरा पहला पेज बन गया है जो कि अर्न मनी ऑनलाइन है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंडेक्स बनाता चला जाऊँगा और पेजेस जोड़ता चला जाऊँगा ऐड पेज करके। अब आप इसको बड़ी आसानी से ई बुक की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आप उसको पेस्ट करते चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंटेंट आप यहीं से जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी जनरेट कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अगर आपको ऐसा ही टेम्पलेट दोबारा चाहिए तो इसी को क्लोन कर लें, यहाँ से डुप्लीकेट पेज कर लें। बेस्ट वे की जगह अब मैं कर देता हूँ ईजी वे। पहला बेस्ट वे था, अब इजी वे कर देता हूँ। तो सेकंड वाले में मैं यहाँ इजी टाइप कर देता हूँ। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मुझे ये सारा कंटेंट ये हटाना है और यहाँ कुछ नया डालना है, तो अब मैं यहाँ पे मैजिक राइट का यूज़ भी कर सकता हूँ। रादर चैट जीपीटी के इसका यूज़ डायरेक्टली यहाँ किया जा सकता है। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन इजी वे ऑफ अर्निंग मनी, लिस्ट ऑनलाइन इजी वे ऑफ अर्निंग मनी। अब मैं इसको जनरेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे चैट जीपीटी से बना लें या यहाँ से बना लें, मैं उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ और ये इंसर्ट करते ही मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये पूरा कंटेंट मैंने यहीं से मैजिक राइट से बना लिया है और पिछले वाला कंटेंट मैंने बनाया था चैट जीपीटी से। तो आप दोनों में से जिसका चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं ताकि पेज एक जैसा दिखाई दे ऊपर और नीचे की तरफ, तो वो सेटिंग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्लिक करके यहाँ से कॉपी स्टाइल कर सकते हैं ताकि दोनों की स्टाइल एक रूपता बनी रहे। यहाँ मैं पेस्ट करूँगा तो दोनों का स्टाइल एक जैसा हो जाएगा, फॉन्ट साइज़ और ये सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो ये मेरे पास दूसरा पेज बन गया है। तो यहाँ मैं 2 टाइप कर देता हूँ। अब आपके पास ये ई बुक बननी शुरू हो गई है। अब इस ई बुक को बनाकर आप बेच सकते हैं। अब एक पॉइंट है कि आप लिंक कैसे करेंगे। लिंक करने के लिए आपको करना क्या है, ये फर्स्ट वाला इंडेक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास एक लिंक का बटन आएगा, इसे क्लिक करें। अब आप किस पेज से इसे जोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। तो थर्ड पेज मेरा था जिसमें बेस्ट वेज से जो भी मैं लिंक में टाइटल वगैरह देना चाहता हूँ वो सब यहाँ से स्पेसिफाई कर सकता हूँ, डन कर सकता हूँ। फिर दूसरा मेरे पास यहाँ पे था इजी वे था, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ लिंक कर देता हूँ मैं, जो कि मेरा पेज था 4th नंबर, इसे भी डन कर देता हूँ। तो इस तरह से हार्ड वेज है, जो भी मुझे करना है इंडेक्स में, इंडेक्स को मैं अपने पेज से लिंक कर सकता हूँ। यहाँ कुछ चेंजेस करना है यहाँ से चेंज कर लें और फाइनली आपकी ई बुक डन हो जाएगी। यहाँ से शेयर पे जाता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड इसको मैं PDF फॉर्मेट में करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो आपके पास पहले से ऑप्शन आ जाएंगे। फ्लैटेंड PDF आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें नोट्स शामिल नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो नोट्स का बटन है यहाँ जो टाइप करेंगे वो भी शामिल हो जाएगा इंक्लूड नोट्स वाले में। 5 पेजों की ये ई बुक है, मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अब आपके पास ई बुक डाउनलोड कर ले, आप इसे यहाँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आप इसको ओपन करें। आप इसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स के नाम से ई बुक है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे तो सारी की सारी ई बुक तैयार है। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक तरह से पूरी समरी है पेजेस की और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा ई बुक एक तैयार हो गया है। बाकी आप फर्दर इनके साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके, जैसे लॉक करके आप इस बुक को बेच सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं जिनकी जानकारी आने वाले सेशन में लेंगे। इस तरह से हम अपनी ई बुक बना सकते हैं और उसे मार्केट में सेल्स के लिए डाल सकते हैं। धन्यवाद।